बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 2.1 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर, उसका न्यूमेरिकल नंबर 2.1 द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या मतलब? टू वेक्टर्स यानी दो वेक्टर लें, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस यानी दरमियान में क्रॉस लगाएंगे, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, उसकी मैग्नीट्यूड यानी दोनों तरफ बार लगाएंगे, ए क्रॉस बी, उसके गिर्द दोनों के बार लगा देंगे। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड वो बराबर होगी 4 3 का जज़र। इसी तरह से स्केलर और प्रोडक्ट्स दो वेक्टर्स का क्या होगा? ए डॉट बी, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? 4 होगी। ए डॉट बी उसकी मैग्नीट्यूड 4 है। करना क्या है हमने? फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो लिहाजा दो वेक्टर्स के दरमियान क्या एंगल होगा, ये बात हमने मालूम करनी है। आइए सीखते हैं वीडियो के अंदर। जी डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 2.1 हम शुरू करने जा रहे हैं। कहा यह गया है कि हमारे पास दो वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दूसरा स्केलर प्रोडक्ट होता है, उनकी जो मैग्नीट्यूड होती है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड 4 3 का जज़र है। इसी तरह स्केलर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड सिंपल 4 है। याद रहे, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आएगा तो हम दरमियान में क्रॉस लगाएंगे, और स्केलर प्रोडक्ट जब भी आएगा हम दरमियान में डॉट लगाएंगे। यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी मैग्नीट्यूड 4 3 का जज़र है। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट, यहां पे क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहां पे क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो लिहाजा उसके बाद हम इसके ऊपर मैग्नीट्यूड वाला साइन लगाएंगे। इसी तरह ये नीचे वाला जो हमें दिया गया है, ये स्केलर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड 4 है। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से जाहिर करते हैं, तो यहां पे डॉट लगाएंगे, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड है तो इसके गिर्द मैग्नीट्यूड भी लगाएंगे। आइए सबसे पहले हम यहां पे क्रॉस लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर जब हम इधर वो बार लगाएंगे, बार, तब ये मैग्नीट्यूड बन जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। चेक कर सकते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। याद रहे उसने ये कहा है क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ये वाला स्केलर प्रोडक्ट को कैसे जाहिर करेंगे? हम यहां पे डॉट लगा देंगे। याद रहे, क्रॉस प्रोडक्ट से मुराद है क्रॉस लगाएंगे, स्केलर प्रोडक्ट से मुराद है डॉट लगाएंगे। तो आइए यहां पे डॉट लगाते हैं। ये बात याद रहनी चाहिए, ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। हमें यह कहा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये वाला, इसकी मैग्नीट्यूड, और स्केलर प्रोडक्ट, इसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड। लिहाजा मैग्नीट्यूड कही गई है तो हम इसके गिर्द बार लगाएंगे। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, जैसे ही हम बार लगाएंगे तो क्या कहेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड। अब ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट उसकी ये मैग्नीट्यूड है। ये जो हरी लाइनें लगाई गई हैं, बार ये लगाए गए हैं साइड पे, बेसिकली ये क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड जाहिर करते हैं, यानी वो कितनी है? 4 3 का जज़र। इसी तरह स्केलर प्रोडक्ट की भी मैग्नीट्यूड कही हुई है। जी अब आप चेक कर सकते हैं स्टेटमेंट हमारी क्या है न्यूमेरिकल नंबर 2.1 की। द मैग्नीट्यूड, यानी कि ये वाला बार, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ये वाला है, इसकी मैग्नीट्यूड, एंड स्केलर प्रोडक्ट, और ये स्केलर प्रोडक्ट है नीचे, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है जी? पहले वाले की है 4 3 का जज़र ऑफ टू वेक्टर्स आर 4√3 एंड 4, यानी कि ये हमें दिया गया है फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान एंगल फाइंड करना है। वेरी सिंपल है जी, कोई इसमें मुश्किल नहीं है।
आइए हल करते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, फर्ज कर लेते हैं ए और बी दो वेक्टर्स हैं, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ये फर्ज किया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या थी, क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड। आगे हमने लिख दिया है। अब सिंपली आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें और सिंपली इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। चेक कर सकते हैं आप, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे आप सिंपली डिवाइड कर दें, सिंपली आप इसे हल करने की कोशिश करें। काम को हमेशा खूबसूरत करें ताकि एग्जामिनर आपको नंबर पूरे पूरे दे सके। यकीनन आपको बात यहां तक समझ आ गई होगी। अगर हम गौर फिक्र करें, चेक करें, डिवाइड इक्वेशन वन ये थी बाय इक्वेशन 2 ये हमारे पास है, यानी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पर डिवाइड कर दें, तकसीम कर दें। क्या मुराद, इक्वेशन 1 की जो लेफ्ट साइड है ये ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, इसे आप ऊपर रखेंगे, और इक्वेशन नंबर 2 की जो राइट साइड है, लेफ्ट साइड है सॉरी, ये यानी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा। यहां पे जो राइट साइड है यानी ये वाली साइड है, इसे किस पे डिवाइड कर देंगे, इस पे डिवाइड कर देंगे। सिंपली 4 से कैंसिल हो जाएगा। मैंने आपको लेक्चर में ये बात पढ़ाई थी कि ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड बराबर होगी ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड बराबर होगी ए बी कोस थीटा। यानी ए क्रॉस बी, यानी जहां पे क्रॉस है वहां पर साइन आएगा, जहां पे डॉट है वहां पर कोस आएगा। यह बात ज़हन नशीन कर लें कि जब जब क्रॉस आएगा तब तब साइन आएगा, जब जब डॉट आएगा तब तब कोस आएगा। डॉट का ताल्लुक कोस के साथ है, ए डॉट बी, नीचे आएगा ए बी कोस थीटा, ए क्रॉस बी उसकी मैग्नीट्यूड ये आएगा ए बी साइन थीटा। अब सिंपली, और थीटा क्या है, थीटा एंगल है वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान। आप बता सकते हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आइए ए क्रॉस बी की जहां पे क्या लगाएंगे, क्रॉस है तो ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी की जहां पे क्या लगाएंगे, ए बी कोस थीटा। चेक कर सकते हैं आप, 4 से कैंसिल हो गया, 3 का जजर बचा, इसे ऐसे लिख दिया, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड बराबर होती है ए बी, क्रॉस है तो साइन लगेगा साइन थीटा। नीचे क्या आएगा, ए डॉट बी की जहां पे ए बी कोस थीटा, नीचे कोस आएगा, डॉट वाली जहां पे कोस आएगा। बिल्कुल ठीक। थीटा क्या चीज है, थीटा एंगल है किसके दरमियान, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के दरमियान। आप इस बात को लिख दें यहां पे, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये बात आपने यहां पे लिख दी कि थीटा जाविया है वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान। कौन से वेक्टर जो ऊपर हमने फर्ज किए थे। अब ए बी है, ये बी, ये बी, ए बी है, ए बी से कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचा हमारे पास, साइन ओवर कोस। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आइडेंटिटी है। हमने मैथमेटिक्स के अंदर ये पढ़ा हुआ है कि साइन ऊपर हो नीचे कोस हो, यानी साइन बटा कोस हो, ये हमेशा टेन थीटा के बराबर होता है। यानी जब साइन बटा कोस आ जाता है तो हम साइन बटा कोस नहीं लिखते, उसकी यहां पे टेन थीटा लिख देते हैं, क्योंकि साइन थीटा बटा कोस थीटा ये बराबर होता है टेन थीटा पे।
यकीनन आपको ये बात समझ आ जाएगी यहां पे कि साइन और कोस की जहां पे हम टेन थीटा लिखेंगे। कई बच्चे हो जाएंगे यहां पे हैरान और परेशान, सर ये टेन कहां से आ गया? बेटा साइन बटा कोस टेन के बराबर होता है, तो इसकी जहां पे साइन बटा कोस की पूरी की जहां पे हमने टेन लिख दिया। टेन थीटा इज इक्वल टू 3 का जजर। हमने थीटा मालूम करना है, एंगल मालूम करना है। टेन दूसरी तरफ जाके टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन दूसरी तरफ जाके टेन इनवर्स हो जाएगा। क्योंकि हमने सिंपली ये थीटा मालूम करना है, ये वाला ये थीटा, लिहाजा थीटा यहां पे रखेंगे, टेन दूसरी तरफ जाके टेन इनवर्स हो जाए। ये जो -1 साइन लगाया हुआ है बेसिकली इसे ही इनवर्स कहते हैं। ये है टेन इनवर्स, और ये भी आपको पता होना चाहिए। कैलकुलेटर उठाएं, टेन इनवर्स दबाएं। टेन इनवर्स कैसे दबाया जाएगा कैलकुलेटर से? शिफ्ट दबाएंगे कैलकुलेटर के ऊपर, शिफ्ट दबाने के बाद टेन दबाएंगे तो ये वाली अलामत आ जाएगी टेन इनवर्स। आगे 3 का जजर दबाइएगा, 60 डिग्री इसका जवाब है जी, 60 डिग्री। टेन इनवर्स √3 60 डिग्री होता है। यही आपका आंसर है। इसी के लिए हम कोशिश कर रहे थे कि थीटा कितना होगा, थीटा 60 डिग्री होगा। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। कमेंट सेक्शन मौजूद है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। इसी तरह से न्यूमेरिकल नंबर 2.3 जिसमें ये बात कही गई है, इफ़ a जमा b, इसकी जो मैग्नीट्यूड है अगर वो बराबर हो a माइनस b इसकी मैग्नीट्यूड के, देन प्रूव डैट, फिर साबित करें वेक्टर a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि अगर पहले वाली कंडीशन है यानी a प्लस बी बराबर a माइनस बी, यानी जैसे दिखाया गया है वैसे है, तो हमने साबित करना है कि a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या मतलब? a और b के दरमियान 90 डिग्री का जाविया है। अच्छा, न्यूमेरिकल 2.3 इससे मिलता जुलता है। बताया ये गया है कि अगर ये बराबर है इसके, न्यूमेरिकल में ये बात कही गई है कि अगर ये वाली चीज यानी a वेक्टर प्लस b वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड बराबर है a वेक्टर माइनस b वेक्टर की मैग्नीट्यूड के, तो हमने ये चीज साबित करनी है वेक्टर a वेक्टर b पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर से मुराद ये होता है अमूदन है। अमूद से मुराद है कि उनके दरमियान जाविया यानी कि एंगल यानी कि थीटा 90 डिग्री का है। यह बात साबित करनी है कि अगर ये वाली चीज इस चीज के बराबर है, इफ दिस थिंग इक्वल्स टू दैट, यानी ये वाली पूरी चीज बराबर है इस चीज के, देन वी हैव टू प्रूव, तो हमने साबित करना है वेक्टर a और वेक्टर b आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी वेक्टर और a और वेक्टर b के अंदर 90 डिग्री का जाविया बनते हैं। अच्छा, याद रहे दरमियान में बराबर की अलामत है। जो काम हम इस तरफ करेंगे वही इस तरफ करेंगे। अगर हम इस तरफ स्क्वायर लेंगे, इस तरफ स्क्वायर लेंगे, मुरब्बा लेंगे, तो इस तरफ भी हमें मुरब्बा यानी कि स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो सिंपल वही काम करेंगे, हम इधर भी स्क्वायर ले लेंगे और इधर भी स्क्वायर ले लेंगे। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। बिल्कुल ठीक देख रहे हैं आप। हमने अगर इस तरफ स्क्वायर लिया है तो यही खूबसूरती है इक्वेशन की, बराबर की, कि अगर बराबर के इस तरफ आपने स्क्वायर लिया है तो दूसरी तरफ भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि बराबर कहते ही इसे हैं, इक्वल कहते ही इसे हैं। इक्वल तो कहेंगे इसे कि जो काम आप यहां पे कर रहे हैं वही यहां पे करें। अब ये स्क्वायर यहां पे ओपन करें, क्या स्क्वायर होगा? वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इधर क्या होगा? वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर, लेकिन आगे माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे। आइए सीखते हैं। यानी वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर, प्लस यहां पे प्लस है तो इधर प्लस लगाएंगे। इसी तरह वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर,
लेकिन फर्क यहां पे आएगा, यहां माइनस है, इधर माइनस, यहां प्लस है, इधर प्लस। पहली दोनों टर्म्स वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर यहां पे भी सेम होगी, यहां पे भी वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। फर्क यहां पे आएगा, तीसरी जो रकम लिखी जाएगी, पहली दूसरी जो तीसरी रकम लिखी जाएगी, यहां पे प्लस है तो प्लस के साथ, यहां पे तीसरी रकम माइनस है तो इधर माइनस के साथ। आइए तीसरी टर्म कैसे लिखते हैं, 2 इंटू आपने यहां पे गलती नहीं करनी, प्लस है तो प्लस 2 ए डॉट बी, ये डॉट प्रोडक्ट है, यहां पे माइनस है, माइनस 2 ए डॉट बी, दो वेक्टरों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये 9वीं के अंदर आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। इसी तरह ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab, लेकिन क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर में यहां पे ये डॉट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये भी डॉट प्रोडक्ट है, इसके ऊपर वेक्टर लगाना ना भूलिएगा, ना भूलिएगा। दरमियान में इक्वलिटी है, ये वेक्टर ए का स्क्वायर है बराबर, इस तरफ भी वेक्टर ए का स्क्वायर है, लिहाजा ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से ये वेक्टर बी का स्क्वायर है, इस तरफ भी वेक्टर बी का स्क्वायर है, अलामत भी इनकी सेम है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, लिहाजा ये भी कैंसिल हो जाएंगे। हां जी, अब आ जाइए यहां पर, ये 2a डॉट बी है, ये भी 2a डॉट, ऐसा नहीं है कि आप इसे भी काट दें, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों की अलामतों का फर्क है, ये कुछ और है, ये कुछ और है। ऐसे समझ लीजिए कि 7 एक तरफ लिखा हो, दूसरी तरफ -7 लिखा हो, आप इसे कट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कट नहीं हो सकते, ये जमा का साथ है, ये माइनस का साथ है, -7 का उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस उधर आके +7 हो जाएगा, 7 + 7 14 हो जाएगा। मेरे बात समझाने का मकसद ये है कि इसे आप कैंसिल नहीं कर सकते, यू कैन नेवर कैंसिल। इसे उठा के उस तरफ ले जाएंगे, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जी बिल्कुल, 2a डॉट बी से ऐसे, ये तो कैंसिल हो गए थे, इन्हें अब छोड़ें, ये लिखना है और ये लिखना है, 2a डॉट बी ऐसे ही, -2a डॉट बी जब दूसरी साइड पे जाएगा, इधर से इस तरफ जाएगा यहां पे, तो इस तरफ 0 रह जाएगा और ये वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो गया, 4a डॉट बी। तो 4 दूसरी तरफ चला जाएगा, ए डॉट बी 0 आ चुका है। ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कोस थीटा। ए बी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, ए बी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, वो भी 0 हो जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, cos इनवर्स 0। कैलकुलेटर उठाएं, शिफ्ट दबाएं, cos दबाएं, cos इनवर्स 0 दबाएंगे, वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री।
साबित हो चुका है कि थीटा 90 डिग्री आ चुका है। यह साबित हो चुका है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। कि अगर, यानी कि क्या मतलब हुआ, दोबारा सीख सकते हैं आप इस पूरी बात को। यू कैन चेक, अगर यह कंडीशन होल्ड करती है, इसे हल किया, नीचे आए, आते आते हमने यह साबित कर दिया कि थीटा 90 डिग्री आ चुका है। इससे मुराद है कि दोनों वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लिहाजा यह बात साबित हो गई, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जी, साबित हो चुकी है वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में परपेंडिकुलर हैं। आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, ये बात लिख देंगे। हेंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।